नमस्कार विद्यार्थियों, मनीष कुमार शर्मा सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूँगा आशीष जी राजपुरोहित जी से, जो कि 2018 प्रयोगशाला सहायक में चयनित हैं और वर्तमान में जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग है इनकी। आशीष जी है वो अपने यूट्यूब चैनल आशीष की स्कूल पर प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को समय समय पर गाइड भी कर रहे हैं और मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आशीष जी है वो हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनको गाइड करें, उनकी जितनी भी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं को दूर करें। तो आशीष जी, मैं सक्सेस पॉइंट परिवार में आप सबका स्वागत करता हूं सबसे पहले, और मैं चाहूँगा कि आप विद्यार्थियों का अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले धन्यवाद मनीष जी शर्मा। परिचय से रिलेटेड इन्होंने बोल ही दिया। मेरा नाम आशीष राजपुरोहित। मैं जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की फतेहगढ़ तहसील में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। आशीष जी, आपके पास भी विद्यार्थियों के जो लैब असिस्टेंट की तैयारी करें उनके कॉल आते होंगे, मैसेज आते होंगे। हमारे पास भी काफ़ी विद्यार्थियों के आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर अंतिम दिनों में ऐसा क्या पढ़ा जाए जिससे कि हम सेफ जोन में रहें सिलेक्शन के। तो आपने जो अंतिम दिनों में रणनीति अपनाई थी, मैं चाहूँगा कि आप उस रणनीति को विद्यार्थियों के समक्ष रखें। मैंने तकरीबन 4.5 महीने तक लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन की। पहले 3 महीने में लगभग जो सिलेबस से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो मैंने पर्टिकुलर तैयार किए। राजस्थान जीके वाला पोर्शन इतना मैंने स्टार्ट में इतना तैयार नहीं किया। फिर 3 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव आ गए तो हमने गिव अप कर दिया कि चुनाव चलेंगे, आचार संहिता लग गई तो अब 2-4 महीने और आगे एग्ज़ाम बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो इन्होंने हमें एक डेट दे दी अधीनस्थ बोर्ड ने कि हाँ, लगभग चुनाव के बाद 45-46 दिन का हमें समय दिया गया। उस दौरान जो मैंने पैतरे अपनाए, पहली चीज़ 3 महीने जो मैंने पहला पढ़ा था उन चीज़ों को मैंने वापस रिपीट किया, उनको रिवाइज किया। राजस्थान जीके से रिलेटेड चीज़ें थी तो कुछ टॉपिक ऐसे थे जो मुझे लगा कि हमें पढ़ने चाहिए स्टार्ट में, खास करके राजस्थान भूगोल से रिलेटेड। तो मैंने उस दौरान पढ़ना शुरू किया और ख़ास करके जो मैंने पहले 3 महीने में जो पढ़ा था उन्हीं चीज़ों को मैंने रिपीट किया लास्ट 45 दिन में। मैंने नए ये पैतरे नहीं आजमाए कि मैं 45 दिन के लिए एक पर्टिकुलर गाइड अलग से लेके आ जाऊं, वो करूं। जो मेरे पास नोट्स थे वो सफिशिएंट थे और प्लस मुझे भरोसा था कि मैं जहां से पढ़ा हूं वो चीज़ें खूब है। और जहां मैंने 3 महीने पहले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी वही क्वेश्चन मैंने वापस रिपीट किए, जो इंपॉर्टेंट पहले थे उनको वापस मैंने लगाना शुरू किया। लगभग यही पैटर्न था मेरा। अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी विद्यार्थी प्रयोगशाला सहायक की तैयारी करें, आपने भी की थी, आपने सिलेक्शन भी लिया, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में समस्या आती है विद्यार्थी को वो है राजस्थान जीके। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सारे के सारे साइंस बैकग्राउंड से, जीके से उनका कोई वास्ता नहीं होता। और सबसे ज़्यादा समस्या विद्यार्थियों की आती भी इसी में है कि सर जीके कैसे तैयार करें। तो आपने अपना जीके का पोर्शन है वो कैसे तैयार किया था, मैं चाहूँगा कि आप वो विद्यार्थियों को बताएं। पहले स्टार्ट में मैंने बोला 3 महीने जब मैंने प्रिपरेशन की जीके के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था। लेकिन जब एग्ज़ाम डेट आई तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके वाला पोर्शन करवा सकता है, क्योंकि साइंस तो अपन को आती है। अब यदि मैं जीके वाला पोर्शन बढ़िया करता हूँ तो लगभग मैं भीड़ से बाहर निकल जाऊँगा और आराम से सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन उसके लिए जो मैंने पैतरे आजमाए, हालांकि जो 3 महीने पहले पढ़ा था उसमें 5-6 भूगोल से रिलेटेड मैंने चीजें कर दी थी, लेकिन फिर भी अधिकांश टॉपिक रहे थे। क्योंकि भाग अ और भाग ब में टोटली अपन देखें तो 33 बिंदु है। भाग अ में 16 और ब में 17 है। 33 बिंदु है तो 5-6 तो आ रहे, बाकी तो आ नहीं रहे। तो उसके लिए चलो मेरा स्मार्ट वे का आप नजरिया देखो या मेरा लक मानो, मुझे लगा कि चलो साइंस में बायोलॉजी, ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, इसमें तो अपन को फंडे बनाने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ते हैं। लेकिन राजस्थान जीके में तो ऐसा है नहीं कि भाई जो युद्ध 2 राजाओं के मध्य हुए उसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, ऐसा तो चलना है नहीं। मतलब रट्टे से रिलेटेड चीजें। तो मुझे लगा अपन ऐसा करते कि लास्ट में पूरा पोर्शन तो नहीं पढ़ सकते, नंबर ऑफ क्वेश्चन करते। नंबर ऑफ क्वेश्चन कैसे? मैं 2-3 गाइड लेके आया, मूमल की 2 बुकें लेके आया जो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य के लिए अलग आती है और अर्थव्यवस्था और भूगोल के लिए अलग आती है। अर्थव्यवस्था वैसे अपने सिलेबस में नहीं। मैंने उस गाइड को करना शुरू किया, उससे जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन थे आरपीएससी से रिलेटेड, अधीनस्थ बोर्ड से रिलेटेड, वो मैंने करना शुरू किया। फिर उन बुकों को 2 बार किया। उसके बाद किसी दोस्त ने बोला एक दिशा 2020 आती है, वो भी अच्छी है, चलो उसको भी करना शुरू किया। वो भी लगभग उसके बिहाफ पे थी। फिर किसी ने बोला कि अधीनस्थ बोर्ड जो हमारे एग्जाम करवाते, इनका भी एक अलग से एक बुक आती है जो
इसकी भी जो इसने अधीनस्थ बोर्ड ने आज तक एग्जाम करवाई उनका भी तू कर ले। फिर वो किया। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे दोस्त से जो शायद RS की तैयारी कर रहे थे, उनके पास कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, उन्होंने बोला चलो ये भी तू कर ले, क्या भरोसा आ जाए। मतलब लास्ट में 45 दिन मैंने तो भाई जी नंबर ऑफ क्वेश्चन किए, कोई थ्योरी नहीं पढ़ी। हाँ, भूगोल से रिलेटेड 5 से जो पहले टॉपिक पढ़े हुए थे उनको तो मैंने बाकायदा रिवाइज किया, लेकिन बाकी जो दूसरे टॉपिक तैयार करने में मैंने जो चीज़ें अपनाई वो थी सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। हालांकि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे मुझे लग रहा था ये बार बार रिपीट हो रहे, उनको मैंने साइड में लिखना भी शुरू किया। एक 20 रुपए की कॉपी भी बनाई जिसे अपन मोस्टली शॉर्ट नोट्स बोलते, वो चीज़ें की और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैठ के, और मन को भी मैं समझाता था कि अपनी इतनी भी किस्मत खराब नहीं होगी कि जो अपन पढ़ रहे उससे न आए। और मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि जितने भी आप प्रीवियस एग्जाम देखो लगभग क्वेश्चन राजस्थान जीके से रिलेटेड रिपीट हो रहे, और मैं ये भी कह रहा हूँ आपके भी मुझे भरोसा है कि लगभग रिपीट होंगे। टारगेट कितना, साइंस आप बेटर कर सकते हो, और राजस्थान जीके में यदि 30 के आसपास 25 के आसपास यदि आप कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यही पैटर्न मैंने अब आजमाया था, यदि आपको बेटर लगे तो आप जरूर आजमाइएगा। हम भी विद्यार्थियों को यही बोलते हैं जीके में, हालांकि अपना सब्जेक्ट तो नहीं है, कि आप लास्ट जितने भी 10 साल के ईयर्स के कोई क्वेश्चन की बुक ले आओ, प्रैक्टिस करो, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं जीके में। नया क्वेश्चन अधीनस्थ बोर्ड बहुत मुश्किल से डालता है। अगला मेरा क्वेश्चन आशीष जी ये कि जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जीके के बाद आती है विद्यार्थियों के, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी, आप भी बायो से, मैं भी बायो से हूँ, फिजिक्स में मामला डामाडोल होता है। ठीक है कि सर फिजिक्स कैसे तैयार करें, फिजिक्स के क्वेश्चन कैसे करें तो कितने करें, कितने क्वेश्चन हम सही करें मेन पेपर में कि हमारा सिलेक्शन है वो हो जाएगा। तो फिजिक्स आपने कैसे तैयार की थी, मैं चाहूँगा कि आप विद्यार्थियों को बताएं। पहली चीज़, मेरी खुद की फिजिक्स इतनी बढ़िया नहीं थी, लेकिन मैंने एग्जाम में बहुत बढ़िया करके आया। हालांकि कभी कभार मन होता था कि चलो अपन गिव अप कर देते, फिजिक्स होगी नहीं, क्योंकि हम थ्योरेटिकल चीज़ें कर लेते हैं, हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, हम फॉर्मूलाज याद कर देते हैं, जब उनको अप्लाई करने की बारी आती है तो अपन गिव अप कर देते हैं कि यार अपन एक पैटर्न बनाते हैं, चलो आज मैंने ये टॉपिक की थ्योरी की है, अब इससे रिलेटेड मुझे 50 क्वेश्चन करने, और 2 घंटे का टारगेट बना दिया। लेकिन हम जब 50 क्वेश्चन को करने लगते हैं तो शायद 5 या 7 क्वेश्चन बनते, बाकी बनते नहीं, फिर डिप्रेस में चले जाते, यार अपना कुछ होना है नहीं, क्या होगा, वो है वो है। पहली चीज, मैं ऑल ओवर जिनकी ज्यादा फिजिक्स वीक है, तो आप में से अधिकांश क्या करते हैं, कुछ गाइड लेके आते हैं, उनको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तो ये कहूँगा, और लग भी रहा है कि अधिकांश जो एस्पिरेंट है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। आप जिन्हीं टीचरों से पढ़ रहे हो उनके नोट्स जो जिन चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करें उनको अपने माइंड में बिठा दो, और पर्टिकुलर एक बढ़िया गाइड लेके आओ। कचरा नहीं लाना साइंस से रिलेटेड। हालांकि राजस्थान जीके से रिलेटेड बहुत सी चीजें मिलेगी, लेकिन साइंस से रिलेटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आप MTG फिंगर टिप्स लेके आ जाओ, USS एररलेस लेके आ जाओ। हालांकि USS एररलेस कॉस्टली होती है बुक, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। जो फिजिक्स वाली वो 40 MB की है, और लगभग केमिस्ट्री वाली 27-28 MB की है, 22 MB की है। तो आप उनको डाउनलोड करो या आप लेके आते हो। यदि आपने पहले से थ्योरी सही की है, फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चन करना शुरू करो। आप एक टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन करना शुरू करोगे, यदि पहला क्वेश्चन बना ठीक है, फिर दूसरा नहीं बन रहा है, तो पीछे उनके डिस्क्राइब रूप दिए हुए, लंबा चौड़ा समझाया हुआ कि इसका आंसर ये है। मोस्टली अपन जो गाइड लाते हैं पीछे ऑप्शन होते हैं, अ ब स द, इसका ये होगा, इसका वो होगा, लेकिन जब अपन को पता है इसका ब है, लेकिन ब आया कहां से वो पता ही नहीं चलता। इसके लिए आप USS एररलेस या MTG फिंगर टिप्स करें। यदि वो आप पैटर्न अपनाते हो, स्टार्ट में प्रॉब्लम होती है भाई जी, मेरे साथ होती थी। हालांकि मैं जब 50-60 क्वेश्चन का टारगेट बना के चलता था तो 5-7 होते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं लगा रहा, मैं चलो आज नहीं तो कल बढ़िया होंगे। फिर उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 12, 15, 20, और लास्ट एक ऐसा समय आया था मैं 50 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था, मैं 30 प्लस कर लेता था। जब 30 प्लस हो जाते थे तब मन को शांति मिलती कि यार अपना हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस होना कुछ नहीं है। फिजिक्स में भी ये पैटर्न आप अपना, और खास करके केमिस्ट्री में, और बायोलॉजी में आप सोच रहे हो उसमें भी रट्टा मार लेंगे तो होना नहीं। कुल मिला के साइंस से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन करो। ना हुए डरना नहीं है भाई जी, किसी से नहीं हो रहे। 90% बायोलॉजी के ऐसे स्टूडेंट है जिनको फिजिक्स आती नहीं, और तुम यदि कंपेयर कर रहे हो मैथ वालों की तो उनको बायोलॉजी नहीं आती। बात तो बितरी मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमको ये नहीं आ रहा उनको वो आ रहा, इतना कुछ है नहीं। नंबर ऑफ क्वेश्चन करो और खुद को समझाते चलो मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ बढ़िया ही होगा। ये मेरा पैटर्न था। हम भी विद्यार्थियों को यही बोलते हैं कि भाई आपको DPP मिल रही है या प्रैक्टिस सीट मिल रही है, आपने कोई गाइड ला रखी है कि मान लो कि 50 क्वेश्चन है, आपसे 5 ही हुए, आपसे 5 तो हुए ना, ठीक है। आपको मास्टर तो बनना नहीं है फिजिक्स में, अभी जितने हो रहे हैं
काफ़ी है। आप 30 क्वेश्चन आते हैं मेन पेपर में तो 30 के 30 तो नहीं कर पाओगे अगर बायो से हो तो, क्योंकि आपको भी पता है वास्तविकता ये, हमसे भी नहीं होंगे। तो जितने हो रहे हैं वो अपना प्लस पॉइंट है। अगला डाउट आशीष जी मेरा, जो विद्यार्थियों के आते हैं मैथ वाले स्टूडेंट, क्योंकि मैथ वालों के सबसे बड़ी समस्या फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी है, जीके कर लेते हैं, बायोलॉजी क्योंकि न तो इन्होंने 11th-12th में पढ़ी, न इन्होंने बीएससी में पढ़ी, और बायो के 18 यूनिट भी है इनके, तो वो बायो कैसे कंप्लीट करें, और बायो के क्वेश्चन भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में ज़्यादा आते हैं, तो बायो को वो कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से पढ़े और कैसे तैयार करें, इसके लिए मैं चाहूँगा आप विद्यार्थियों को थोड़ा सा गाइड करें। यदि मैं पिछले 1 महीने का अनुभव देखूं, हालांकि मेरे लैब असिस्टेंट रिलेटेड मैं भी बातें साझा करता हूं स्टूडेंट के साथ, लेकिन जो मैथ वाले स्टूडेंट वो मुझे बोलते हैं कि सर हम एनसीईआरटी लेके आ गए, क्या एनसीईआरटी पढ़े, या हम सर राजस्थान बोर्ड वाली लेके आए वही पढ़े। चलो तुम पढ़ लोगे, रट्टा मार लोगे, लेकिन तुम्हें ये भी पता नहीं कि इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कौन सी है। हालांकि अपन को पहले से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप पैटर्न अपना सकते हो या आप सोच सकते हो कि हाँ इसमें लगभग ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा जा सकता है, लेकिन आप बायोलॉजी पहली बार पढ़ रहे हो तो वो आपको पता ही नहीं होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो मेरा आपको पहला सजेशन है, और मैं खुद मानता हूँ लगभग 99% ऐसे एस्पिरेंट है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। आप जिन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो, भले आप बाड़मेर की कोई संस्था है, जोधपुर जयपुर, जिससे भी पढ़ रहे हो, मैं हर किसी टीचर को अपने आप में बेटर ही मानता हूँ। आप जहाँ से पढ़ रहे हो उन टीचरों के जो आपने नोट्स बढ़ाए उनको आप सही ढंग से रिवाइज करो 1-2 बार। अब उन नोट्स को तैयार किया, जब आप वो नोट्स पढ़ते हो या जब टीचर ने वो चीज़ें लिखवाई तो आपको बोलते हैं हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये से आपको ध्यान रखना, तो वो चीज़ें आप अपने माइंड में बिठा दो, फिर आप एक गाइड लेके आ जाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी लाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा या सिर्फ राजस्थान बोर्ड वाली पढ़ोगे तो ही सिलेक्शन होगा। हालांकि देखो मैं एक एग्जाम्पल पर्टिकुलर देता हूँ, अपन गुरुत्वीय त्वरण अपन फिजिक्स में पढ़ते, उसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। भले आप ए बुक में पढ़ोगे उसमें भी वो होगा, बी बुक में पढ़ोगे उसमें भी यही होगा। तो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड भले आप एनसीईआरटी पढ़ो, भले आप राजस्थान बोर्ड वाले पढ़ो, लेकिन जब पढ़ने के बाद आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहे हैं तो है आपकी गाड़ी ट्रैक के ऊपर, वरना कुछ मतलब नहीं। सीधा आपको इन्हें नहीं पढ़ना है, पहले आप किसी टीचर से पर्टिकुलर जो नोट्स आपने लाइव या ऑनलाइन ऑफलाइन चीजें तैयार किए फिर आप बुक के ऊपर आना, वरना नहीं आप सीधा पढ़ोगे तो कचरा हो जाएगा। आशीष जी, अब मैं अंतिम बातें करना चाहूँगा कि बहुत सारे विद्यार्थियों के और अनेक डाउट आते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि जो सिलेक्शन के लिए सोच रहा है उसके लिए ये डाउट नहीं होते, अदर विद्यार्थियों के लिए कि सर सिलेबस कब आएगा, सर इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, सर पेपर 28 जून को होगा कि नहीं होगा। ये सबसे बड़ी, और जो अभी इस बार नए हैं होम साइंस और ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। कई ने डाल दी, कई यूट्यूबर बोल रहे हैं कि इंटरव्यू होगा, कई कह रहे हैं 2 पेपर होंगे, तो उनके लिए आप क्या विद्यार्थियों को कहना चाहोगे। पहली चीज, मैं जो इन्होंने अब क्वेश्चन पूछे उनके आंसर मैं सिर्फ और सिर्फ आरएनएस बोर्ड ने अपना 10 पेजेस का जो नोटिफिकेशन डाला उससे भी यहाँ पे करूँगा। मैंने हालांकि 10-15 बार पढ़ लिया, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट के अलग अलग डाउट आते, फिर मुझे वापस देखना पड़ता है, क्या भरोसा मेरे से कुछ मिस तो नहीं हुआ। ऑल ओवर देखूँ तो इसमें सिलेबस से रिलेटेड कोई बात की है नहीं, और न ही इन्होंने कोई बात की है इंटरव्यू से रिलेटेड। हालांकि आप भी थोड़ी अकल आप में भी है, कोई आप यूपीएससी का एग्जाम या आरपीएससी का जो आरएस का एग्जाम तो देने नहीं जा रहे हो कि हाँ जी हम 12th पास आउट है, हमारे इंटरव्यू लेंगे फिर बाद में हमें लिया जाएगा, भाई जी अब आ जाओ लैब के अंदर। 2016 में था नहीं, 18 में था नहीं, और अब भी उसमें नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ। हालांकि आपका सिलेबस आना बाकी है, एग्जाम पैटर्न है वो अभी आना बाकी है, क्या भरोसा उसमें ऐड कर दे, मुझे नहीं लग रहा कि ऐड करेंगे। जो नोटिफिकेशन है उसके बिहाफ पर कोई अभी तक ऐसा बिंदु नहीं लिखा हुआ है जिसमें ये हो कि इस बार आपका इंटरव्यू होगा। सेकेंडली चीज, कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो बोलते हैं सर एग्जाम की डेट दे दी, फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं दिया, तो हम क्या करें। साइंस वाले जो एस्पिरेंट है, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर वाले, आप जो 2016 और 18 का जो सिलेबस था उसके बिहा पर आप तैयारी करते चलो, लगभग वही रहना, कॉपी पेस्ट करते, नया कुछ नहीं डालते। तो आप में से कुछ पूछते सर सिलेबस आएगा कब, आना ऐसा है। देखो पहली चीज ये अधिकांश स्टूडेंट पूछते, मैं खुद अधीनस्थ बोर्ड का कोई चेयरमैन हूँ नहीं, न मेरे फूफा जी या ताऊ जी बड़े बड़े विधायक हैं जिनसे बात करके मैं पूछ लूँ सिलेबस कब आएगा, किसी को भी नहीं पता। हाँ इतना मैं बोल सकता हूँ LSA के आधार पे, हालांकि इससे जो लैब असिस्टेंट से पहले
एक सप्ताह पहले LSA की विज्ञप्ति आई थी, उसका नोटिफिकेशन आया था, उसके भी फॉर्म फिलअप किए जा रहे, इसके भी किए जा रहे। उसकी 17 तारीख लास्ट है, इसकी 23 अप्रैल है। LSA का पिछले सप्ताह सिलेबस आ गया। जो सिलेबस क्या था, जो 18 में जो उन्होंने करवाया था, सेम एज कॉपी किया था। आपका सिलेबस उसके आधार पे मुझे लग रहा है इस सप्ताह लगभग 15 तारीख तक आ जाएगा। अब फिर बाद में तुम ये मत बोलना सर आपने बोला था आया क्यों नहीं। पहले से बोल रहा हूँ भाई जी, मेरे कोई मंत्री कोई दोस्त दूसरे है नहीं कोई बड़े बड़े मंत्रियों के जो बेटे वो मेरे अजीज मित्र हो, ऐसा कुछ है नहीं। मुझे लग रहा है LSA के बिहार पर इस सप्ताह तक 15 तारीख से पहले आपका सिलेबस आ जाएगा, और आना भी चाहिए कि अब तो समय भी थोड़ा कम रहा है। तो आप में से कुछ ये सोच रहे होंगे सर साइंस वालों का आपने बोल दिया 18 और 16 के आधार पे कर दो, सर हम जो जियोग्राफी वाले होम साइंस वाले वो क्या करें। आप देखो, आपको पता है एग्जाम 12th लेवल का है, आप 11th 12th की जो बुक्स है, भले NCERT हो भले राजस्थान बोर्ड वाली, वो आप लेके आओ, जियोग्राफी से रिलेटेड और होम साइंस से रिलेटेड आप वो का वो पढ़ते जाओ। और 50 क्वेश्चन जो राजस्थान जीके के आते हैं वो ऑल ओवर आएंगे, सबके आएंगे, वो आप अलग से पढ़ते जाओ, यही पैटर्न अपनाते जाओ। फिर भी कुछ ऐसे एस्पिरेंट जो बोलते हैं सर हमारे साइंस है, हमारा सिलेबस चेंज हो गया, तो वेरी गुड, मतलब ख्यालात आने चाहिए भाई साइंस के स्टूडेंट। कुछ बोलते सर हमारा सिलेबस चेंज हुआ तो क्या होगा। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, हम मनीष जी और मैं दोनों हम लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे, वैसे सेलेक्टेड, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम कर रहे, करते करते मनीष जी बोलते कि आशीष जी यार इस बार सिलेबस चेंज होगा तो क्या होगा। तो भाई जी जो तुम्हारे साथ होगा वो मेरे साथ होगा भाई, ऐसा तो है नहीं सर हमने फिजिक्स में ये यूनिट याद की थी, इन्होंने तो 10 नई ऐड कर ली, तो चिंता क्यों कर रहा, जो उसके साथ हुआ वो तेरे साथ हुआ, जितना तू डिप्रेस में गया था वो गया, इसमें नई नवीली बात नहीं। ऐसा सर मुझे इन्होंने अलग से कर दिया, मेरे लिए ये सिलेबस निकाला, बाकी के लिए ये निकाला, अब मैं कैसे करूंगा। तो सब बेटर होगा। इसके अलावा आप भ्रांतियों से दूर रहे। मुझे खुद को भी कभी कभार लगता है, मैं खुद YouTube के ऊपर सर्च करता हूँ, बहुत से महानुभव है जिनके उतने बखान किए जाए कम चीज़ें, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टीचर्स है जो बहुत बढ़िया गाइड कर रहे हैं लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के लिए, उनको मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। बाकी जो कचरे वाली चीज़ें डालते हैं, आप इन भ्रांतियों से दूर हो। मैं आपको इस समय डिस्ट्रैक्ट करने वाली सबसे बड़ी चीज है वो है YouTube के ऊपर आप देखते हो, आपकी हैबिट क्या, पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर सोचते हो 10 मिनट आराम कर दूं। फिर आराम का करना मतलब ब्रेन को और आइज दोनों को रिलैक्स करना। आप क्या करते हो, मोबाइल खोला, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज, और ज्ञानचंद बैठे ही आप, मतलब धारा चल रही है, वो अपने हाथ धो रहे और तुम हाथ नहीं धुलवा रहे, तुम उसके अंदर उनको बोलते डुबकियां मारो तुम। मतलब अधिकांश मुझे हंसी आती है, हालांकि नाम तो मैं पर्टिकुलर नहीं ले सकता। आप इन भ्रांतियों से दूर हो। लगभग सभी एस्पिरेंट ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे, आप जिन्हीं संस्थाओं से पढ़ रहे हो सब बेटर है। यदि लैब असिस्टेंट से रिलेटेड नई जो चीज आएगी वो टीचर आपको अगले दिन बता देंगे। एक दिन में होता तो कुछ नहीं कि सर उन्होंने तो कल बता दिया, इन्होंने एक दिन लेट बताया, अब हमारा क्या होगा। कुछ नहीं होना है, तुम इन भ्रांतियों से दूर हो। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ी चीज है, ये डिस्ट्रैक्ट आपको करने वाली चीज है, वो है YouTube के ऊपर आप ये कचरा देखते हो, तो इनसे दूर रहो, पढ़ो, मेहनत करो, यही चीजें हैं। चलो अंत में एक बूस्टर डोज दी जाए आपको, मतलब मोटिवेशन से रिलेटेड। हालांकि आपके लिए अब यही सोर्स है। लाइनिंग वैसे बढ़िया है, मुझे खुद को इंस्पायर करती है। दुनिया हंसेगी तुझ पर जब तू पागलों की तरह मेहनत कर रहा होगा, संघर्ष में साथ कोई नहीं पर खुदा तेरा हिसाब कर रहा होगा। माना कि देर है पर अंधेर नहीं, उगता हुआ सूरज भी तेरा इंतजार कर रहा होगा। हार वो मान लेते हैं जिनके खून में उबाल नहीं होता, बिना मेहनत मेरे यारों कोई महान नहीं होता। बहुत बढ़िया आशीष जी। बाकी मैं भी अंत में यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप तैयारी करोगे तब तक आपको पेपर से पहले दिन तक यही लगेगा मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी से सिलेक्शन भी नहीं होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, चाहे वो जीके हो चाहे वो पीसीबी हो, प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन करवाएगी। और प्रैक्टिस के लिए आप कुछ भी कीजिए, ठीक है, बस कचरा बुक मत लाइएगा। एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है तो स्मार्ट बुक लाइएगा जो आपके लेवल की है। हालांकि अपनी ये विडंबना भी है कि मार्केट में ऐसी कोई स्पेशल बुक नहीं है लैब असिस्टेंट की जिसमें इस लेवल का दिया हो। हाँ, नीट IIT के लिए खूब है, विद्यार्थी करते भी है, पर उससे नहीं होता भाई, उस लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और बिल्कुल हल्का लेवल भी कि लूसेंट पढ़ के आप सिलेक्शन करवा लो, ऐसा भी नहीं होगा। तो एवरेज लेवल रहता है आपके पेपर का। और आप जब जब क्वेश्चन करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपसे होने लगेंगे, आपका कॉन्फिडेंस है वो अपने आप आता रहेगा। तो अंत में मैं आशीष जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि अपने बहुमूल्य समय निकाल कर ये हमारे विद्यार्थियों को मोटिवेट करने आए। आशीष जी आपका धन्यवाद।
और सक्सेस पॉइंट परिवार की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा और समय समय पर आगे भी आपको मोटिवेट करते रहेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।